हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में आज एक नया सर्कुलर आया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये सर्कुलर क्या कहता है। ये है हमारा इनकम टैक्स का नया सर्कुलर। इसकी डेट आप देख पा रहे हैं 30 अगस्त, सर्कुलर नंबर 16/2020। Imposition of charge on the prescribed electronic mode under Section 269 SU of the Income Tax Act, in furtherance to the declared policy objective of government to encourage digital transaction and move towards less cash economy, the Finance Act 2019 inserted a new provision, namely Section 269 SU in the Income Tax Act. तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, लेस कैश इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2019 में एक सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 269 SU। ये सेक्शन क्या कहता है दोस्तों? विच प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति हैविंग अ बिजनेस टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोड़ ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर शैल मैंडेटरली प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है तो आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक जो मोड्स हैं वो प्रोवाइड करने होंगे अपने पेयर को पेमेंट करने के लिए। कौन से वो प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं वो भी सभी इस सेक्शन के अंदर बताए गए थे, जो कि मैंने एक वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर भी किए थे। तो वो सभी प्रिस्क्राइब्ड मोड्स जो हैं आपको प्रोवाइड करने होंगे, जिसमें UPI वगैरह जो काफ़ी सारे मोड्स थे वो बताए गए थे। Further, a new provision, namely Section 10A, was also inserted in Payment and Settlement System Act 2007। तो एक नया प्रोविज़न जो है लाया गया था सेक्शन 10A, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर, विच प्रोवाइड, जिसमें कहा गया था नो बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर शैल इम्पोज any charge on payer making payment or a beneficiary receiving payment through electronic modes prescribed under section 269 SU। तो section 269 SU में जो prescribed modes आपको प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था, उन प्रिस्क्राइब्ड मोड से अगर आप कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या जो पेयर जो आपको पे कर रहा है वो किसी भी तरह का कोई भी चार्ज उस पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो है एक नया सेक्शन 10A इंसर्ट किया गया था इस चीज़ को लेकर के। सर्कुलर नंबर 32/2019, जो कि आपका 30 दिसंबर को इशू किया गया था बाय बोर्ड टू क्लैरिफाई दैट बेस्ड ऑन सेक्शन 10A ऑफ PSS एक्ट any charge including merchant discount rate shall not be applicable on or after 1st January 2020 on payment through the prescribed electronic mode। तो वहाँ एक सर्कुलर भी आया था 30 दिसंबर को, जिसमें बोर्ड ने ये क्लैरिफाई किया था कि जो सेक्शन 10A है उसके अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज इंक्लूडिंग जो हमारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे 1 जनवरी 2020 से, अगर आप इन प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू पे कर रहे हैं। However, representation have been received that some banks are imposing and collecting charges on transaction carried out through UPI। तो काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन आई है कि काफ़ी जो बैंक्स हैं वो चार्ज लगा रहे हैं उन सभी ट्रांजैक्शन पर जो आप UPI के थ्रू कर रहे हैं। A certain number of transactions are allowed free of charge beyond which every transaction bear a charge। तो उन्होंने क्या किया है, एक कुछ पर्टिकुलर लिमिट है, उससे ऊपर अगर पेमेंट जा रही है तो वो वहाँ पे चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं। सच प्रैक्टिस ऑन पार्ट ऑफ बैंक इज अ ब्रीच ऑफ सेक्शन 10A ऑफ PSS एक्ट एज वेल एज सेक्शन 269 SU ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ये जो है ब्रीच कर रही हैं हमारे सेक्शन 10A को, जो कि कहता है कि कोई भी चार्जेस जो है नहीं लगाया जाएगा, साथ ही सेक्शन 269 SU ऑफ इनकम टैक्स को। सच ब्रीच अट्रैक्ट्स पेनल प्रोविजन अंडर सेक्शन 271 DB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज सेक्शन 26 ऑफ PSS एक्ट। तो ये जो हो रहा है ये इस पर जो है पेनल प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं। ये जो ब्रीच हो रहे हैं सेक्शंस, इन पर पेनल प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं सेक्शन 271 DB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग और सेक्शन 26 ऑफ PSS एक्ट के अकॉर्डिंग। बैंक आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू इमीडिएटली रिफंड द चार्जेस कलेक्टेड इफ एनी ऑन और आफ्टर 1st January 2020 on transaction carried out using the electronic mode prescribed under section 269 SU of the income tax act।
तो यहाँ पे बैंक को एडवाइस दी गई है कि अगर आपने कोई चार्जेस कलेक्ट किए हैं तो आप उसे रिफ़ंड कीजिए। जो भी आपने 1 जनवरी या उसके बाद चार्जेस कलेक्ट किए हैं उसको आपको रिफ़ंड करना होगा। कौन से चार्जेस? जो उन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जो आपको प्रिस्क्राइब के थ्रू अगर किसी ने पेमेंट की है या रिसीव की है और बैंक ने वहाँ पे कोई चार्जेस कलेक्ट किए हैं 1 जनवरी 2020 के बाद, तो वो सभी जो है चार्जेस आपको रिफ़ंड करने होंगे। एंड नॉट टू इम्पोज चार्ज ऑन एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन कैरिड थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड मोड। और फ्यूचर में आपको कोई भी चार्जेस रिसीव नहीं करने हैं अगर कोई व्यक्ति इन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहा है या पे कर रहा है। तो ये हमारा कहता है ये सर्कुलर जो आज इशू किया गया है, बिग रिलीफ इसमें सभी के लिए दिया गया है।